हाय सोना। हाय डॉक्टर आंचल, कैसी हैं आप? डोंट यू वरी, मैं तुम्हारी शादी में टाइम से पहुंच जाऊंगी। ओके? डॉक्टर एक्चुअली मैंने कॉल किसी और काम के लिए किया है। वो एक कपल है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों को ना कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें आपसे कंसल्ट करना था। या आई गॉट इट। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। पर डॉक्टर एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को ना थोड़ा सीक्रेट रखेंगे। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। पर तुम एक काम करो, उन दोनों को बोलो कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट्स मेल कर दे। और मेरे पास 2-3 स्लॉट्स अभी हैं, तो जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है उनको बोलो मुझसे आकर मिले। ओके? थैंक यू सो मच। अपॉइंटमेंट मिल गई है। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। इट्स ओके। अरे क्या लग रही हो बेबी, शीशा टूट जाएगा। बेबी एक बात बोलो, यू आर फैंटास्टिक, यू आर माइंड ब्लोइंग। तुमने मुझसे कहा था ना कि प्रीता जी प्रेग्नेंट नहीं है, वो वाकई में प्रेग्नेंट नहीं है। अब तुम ये सोचती हो कि मुझे कैसे पता? अरे देखा नहीं तुमने वो गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी किस तरह से बिहेव कर रहे थे एक दूसरे के साथ, किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके रिएक्शंस, आज सब कुछ अलग था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, आसपास थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था एक दूसरे से बहुत दूर। एक अजीब सी खामोशी थी उन दोनों के बीच। क्या हुआ बेबी, कब से मैं ही बोले जा रहा हूं और तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हो? तुम अपसेट क्यों लग रही हो? मैं अपसेट नहीं हूं, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम वो अपनी कृति के साथ रह के कितने डफर हो गए। मैंने क्या? ये जो बातें तुम मुझे बता रहे हो ना प्रीता के बारे में, ये सारी बातें मुझे पता है। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं घर वालों को बताना चाहती हूँ, उन्हें प्रूव करना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें प्रूव करने के लिए मुझे सबूत चाहिए, जो सबूत मेरे आंखों के सामने उड़ गया। और मुझे तुमसे ये न्यूज नहीं चाहिए कि प्रीता प्रेग्नेंट है या नहीं है, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? तुम बोलो तो सही। बदला। अब किससे? कृतिका से। मुझ पर हंसी, मेरी उसने इतनी बेइज्जती की। कम ऑन बेबी, तुम भी ना। अरे वो जानबूझ के नहीं हंसी तुम पर, वो सिचुएशनल सर्कमस्टेंस की वजह से हंसी। जिस तरह से मैंने तुम्हें देखा और मैं चिल्लाया हाँ मम्मी भूत, उसी तरह से उसने भी तुम पे हंस दिया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल अपनी बीवी की कुछ ज्यादा ही चमचागिरी करने लग गए हो? मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि उससे दूर रहो, और मैं चाहूँ तो तुम्हारी कृतिका से बदला ले सकती हूँ। लेकिन एक चीज समझ गई हूँ मैं कि जब कोई अपना दुख देता है ना, तो दर्द भी उतना ही होता है। तो तुम कृतिका को दुख और दर्द दोगे, उससे बदला लोगे, समझे? जब तक तुम उसे खून के आंसू नहीं लाओगे ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। Shalin rocked, Prithvi shocked. हाय करीना। हाय अचला। अचला, आपने करण और प्रीता को देखा कहीं पे? नहीं, नीचे से आ रही हूँ, वहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं भी सोना को ही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगता है तीनों साथ में ही होंगे, या तो प्रीता के कमरे में या तो सोना के कमरे में। चलो वहीं देखते हैं। करीना, मुझे इस लड़की की बहुत फिक्र हो रही। देखो ना, किसी भी चीज को वो सीरियसली नहीं ले रही। आज उसकी शादी है, मैंने उसका शादी का जोड़ा पहले से उसके कमरे में रख दिया है। आई होप कि वो तैयार हो। सोनाक्षी, सोनाक्षी, सोनाक्षी। वॉशरूम में देखती हूँ। हाँ। सोना, अंदर हो क्या बेटा? सोना, यहाँ तो नहीं है। कहाँ चली गई ये लड़की? आज इतना बड़ा दिन है, शादी है उसकी, उसे यहाँ पर होना चाहिए था, वो भी शादी के जोड़े के साथ। स्ट्रेंज, एक्चुअली उसकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डे है और वो तैयार भी नहीं हुई, कमरे में भी नहीं है। पता नहीं कब आएगी, कब तैयार होगी, क्या करेंगे हम? एक काम करती हूँ, प्रीता को फोन लगाती हूँ। हाँ।
सोना प्लीज नेल बाइटिंग बंद करो ना, मुझे इरिटेशन हो रही है। तू बिल्कुल नहीं बदली ना। हाँ, कॉलेज में भी ऐसी नेल्स चबाती थी। हाँ बड़ा प्लीज यार हिट मत कर। ये जब भी नर्वस होती है ना, ये नेल्स चबाती है। करीना बहुत। प्रीता फोन नहीं उठा रही है। मैं शोना को लगा दी। सासू माँ का फोन आ रहा है, काट देती हूँ। शोना भी फोन नहीं उठा रही है। बंद कर। रीता कॉल पिक कर लो ना, बार बार फोन आ रहा है, कुछ भी अर्जेंट हो सकता है ना। हेलो। प्रीता बेटा, बेटा सोनाक्षी तुम्हारे साथ है क्या? जी हेलो, यस डॉक्टर आंचल है। प्रीता, प्रीता बेटा तुम डॉक्टर के पास हो? क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? क्यों? हेलो करण, करण तुम भी प्रीता के साथ हो डॉक्टर के पास? बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? वो प्रीता को थोड़ी घबराहट हो रही थी तो डॉक्टर के पास ले आया चेकअप के लिए। चेकअप के लिए? आर यू श्योर बेटा? तुम सच बोल रहे हो ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है बुआ, डोंट वरी। थैंक गॉड। अच्छा बेटा, भाभी ने उसी हॉस्पिटल में प्रीता का नाम लिखवाया है जहां तुम पैदा हुए थे, तो मेक श्योर तुम प्रीता को वहीं ले जाओ, वरना भाभी को बुरा लगेगा। ठीक है बुआ। वो अस्ला जी को कह दीजिएगा कि सोना भी हमारे साथ है, बस हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर। ओके? ओह गॉड, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों साथ में है, बस आते ही होंगे। देखा करीना, सोना करण से कितना प्यार करती है। हाँ, मेरा मतलब है करण और प्रीता से। आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, शादी का दिन है, लेकिन उसके लिए उसकी शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट करण प्रीता है। चले? तो सोना ने आप लोगों को मेरे बारे में बता ही दिया होगा ना। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिनमें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। इन शॉर्ट, मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। तो आप लोगों के केस में भी मुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना होगा, राइट? अभी सोना की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग मुझे मुंबई में आकर मिले। मैं मुंबई में ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। ओके? ओके। प्रीता डोंट वरी, तुम्हारा केस इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। ओके? आई होप आप दोनों बहुत जल्दी पेरेंट्स बनेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। ओके, देन सी यू इन मुंबई। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। बाय। दादा थोड़ा संभल के लेना, लेकिन थोड़ा जल्दी ले लो। वो क्या है ना, बस स्टैंड पे लोनावला जाने वाली बस वो निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रीता का फोन, वीडियो कॉल। प्रीता? माँ? क्या हुआ बच्चे? मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान है। माँ? अरे तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि कितना मुश्किल होगा इस समय। तो अंदर से एकदम टूटी हुई है, लेकिन बाहर सबको ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। मुझे तुझे कहना ही नहीं चाहिए था कि तू ये बात करण और घर वालों को मत बता, क्योंकि तू अकेले अंदर इतना घुट रही है और किसी से कुछ कह ही नहीं पा रही। मुझे तुझे कहना चाहिए था कि तू सबको बता दे, लेकिन मुझसे सच में गलती हो गई। मेरी बात तो सुनो माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली हम एक डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आंचल। उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी और मुझे कहा कि
मेरा केस इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। उन्होंने इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल किया है। मतलब जिन लड़कियों को हर एक डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो भी उनके ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हुई हैं। माँ, डॉक्टर आंचल ने हमें एक नई उम्मीद दी है। उन्होंने कहा है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैंने तुझे कहा था कि भगवान तेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तू तो सबका अच्छा सोचती है। भगवान इतनी बड़ी सजा तुझे क्यों देंगे? और साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, डॉक्टर ने कहा तो मानी ना। ये खबर सुना के ना तूने सच में मेरी सारी टेंशन खत्म करती है। पहले तो आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि आप रोएंगी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। मुझे समझ जाना चाहिए था कि इस समय तुम उसके साथ हो, इसलिए उसकी सारी मुश्किलें जो है ना वो भगवान ने हल कर दी। थैंक्स टू यू। आपने प्रीता को बोला कि मेरी फैमिली के सामने ये बात ना लेकर आए। सच कहा तो अगर फैमिली को ये बात पता चल जाती तो सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते। हम लोग यहाँ नहीं आते, घर पे बैठकर सब रो रहे होते हैं। और ये बात सोना को भी पता चल गई तो वही डॉक्टर आंचल से मिले हम लोग। उन्होंने बोला कि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पता एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये सोना कौन है? माँ, ये सोना है। हम इसी की शादी में लोनावला आए हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सच में बताओ बेटा, तुमने ना मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी ला दी। जैसे मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी लाई हो ना, वैसे भगवान करे तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। ये एक माँ का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच आंटी। मामा, आप जागा नहीं है वैसे? असल में क्या है ना कि इसे बोल तो दिया कि किसी से अभी इस बारे में बात मत करना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बच्ची अंदर ही अंदर कितनी परेशान होगी, किसी से कुछ बोल ही नहीं सकती है। इसीलिए मेरे कपड़े पैक करके मैं बस स्टैंड ही जा रही थी लोनावला की बस पकड़ने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे होंगी ना तो कम से कम मुझसे गले लगकर अपना मन तो हल्का कर लेगी। मुझे देखने का मन कर रहा था, इसलिए सोचा कि मैं भी लोनावला आ जाऊँ। बस स्टैंड ही जा रही थी। मॉम, आपको आना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन प्रीता अकेली नहीं है, मैं हूँ प्रीता के साथ। नहीं, अब आने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके चेहरे पर खुशी देख लिए, तुम इसके साथ खड़े हो, अब मुझे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती थी कि जब तुम्हें ये पता चलेगा ना तो तुम सबसे पहले इसके साथ खड़े हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैंने यही कहा कि जब तक शादी खत्म नहीं होती तब तक ये बात किसी को मत बताना। लेकिन सच में तुम्हें उसके साथ देखकर ना मेरी सारी टेंशन ही हट गई है। भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मुझे और क्या चाहिए? ऐसे ही रहेंगे माँ, हमेशा। वादा किया इससे, कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा इसका साथ दूंगा। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं इसके साथ। तुम मुझसे, प्रीता से, हमारे घर में सबसे कितना प्यार करते हो, हमारा कितना आदर करते हो। बस ऐसे ही तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। भगवान हमेशा अपना हाथ तुम दोनों पर रखे और तुम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ो। मैं कहूंगा कि किस्मत वाला मैं हूँ कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिली, प्रीता जैसी वाइफ मिली, तो सबसे ज्यादा लकी तो मैं ही हुआ ना। दी लकी करण लूथरा। अब मैं लोनावला नहीं आ रही हूँ, लेकिन जैसे ही मुंबई वापस आओगे ना तुम दोनों को मिलकर बहुत सारा प्यार करूंगी। प्रीता का ध्यान रखना। माँ, हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, कभी कोई मुसीबत इन पर ना आए, ये दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। दादा, वो स्टेशन नहीं जाना है, बस अड्डे नहीं जाना है, आप वापस चैम्बूर ले लो, यू टर्न ले लो यहाँ से आगे से। सोना, थैंक यू सो मच। तुमने फिर हमारी इतनी मदद की। थैंक यू कि तुम डॉक्टर आंचल से हमें मिलवाया। बस अब थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तुमने जो वादा मुझसे किया है वो निभाना पड़ेगा। गोल गोल रोटियां बनानी सिखानी पड़ेंगी। इन दोनों को हराना भी तो है। हाँ, चलो ठीक है,
अभी पहले वही काम करते हैं, तुम्हें रोटियां बनानी सिखाती हूँ। चलो। प्रीता आती हूँ। चल। जल्दी से मुझे गोल गोल रोटियां बनाना सिखाओ। हाँ, अब ये रहा आटा, ये पानी का जग और ये आटा गूंदने का बर्तन। अरे वाह, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। वो क्या है ना, मैंने शेफ को ऑलरेडी बोल दिया था कि सब कुछ रेडी रखे। चलो ठीक है, फिर सब रेडी है तो फटाफट तुम्हें सिखाती हूँ कि गोल गोल सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां कैसे बनती हैं। यू नो व्हाट, इट्स एन आर्ट। रियली? हाँ, और मुझे तो इस आर्ट में एकदम परफेक्ट होना है। तो जल्दी से मुझे बताओ, ये आटा कितना लेना होता है? देखो, तुम्हारे सामने मैंने आधा बोल आटा लिया। हाँ। उसमें अपने हिसाब से पानी डालना। देखो, ना ज्यादा Oh my God, गीला और ना ज्यादा ड्राई। सारा का सारा सीक्रेट इस डो में है। जितने अच्छे से आटा गूंदोगी ना, उतनी सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। पर इससे कितनी रोटियां बनेंगी? अरे यार, 4-5 तो बन जाएंगी ना? हाँ, 4-5 बन जाएंगी। और अभी तो तुम सीख रही हो ना, जब आ जाएगा ना फिर तुम्हें खुद से ही। क्या हो रहा है यार? मैं सोना को गोल गोल रोटी बनाना सिखा रही, ताकि मैं तुम्हें और रजत को हरा सकूं। अरे यहाँ पर ग्लास मत रखो, यहाँ से उठा लो, फटाफट गिर जाएगा, गिर जाएगा। नहीं और एक्चुअली क्या है ना, वो मैं कितनी देर से कहना चाहता था, आटा कम लग रहा था उसमें। आटा और डाल लो उसमें, ये लो। हाँ, पानी के हिसाब से आटा होना चाहिए ना, जितना पानी था उतना आटा। प्रीता, क्यों इतना आटा? करण, कुछ बच गए तो और भी डाल दो। आटा ज्यादा तो पानी और ले लो। हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व। गूंदो गूंदो। आई एम सॉरी, ये कुछ ज्यादा मेस्ड अप हो गया। इसमें तो इसको बहुत करेक्ट करना पड़ेगा। अब हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके प्रीता, डोंट बी सॉरी। वैसे ना, तुम्हें बच्चे की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा बच्चा है जो तुम्हारे पास। प्रीता, आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं, तूने गलत थोड़ी ना कुछ, बच्चा ही तो हूँ मैं, और मुझे ये 24/7 चाहिए संभालने के लिए मुझे। और इसका प्यार मैं शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ भी। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। हुआ, करण और प्रीता को तो खुश होना चाहिए ना कि उनका बच्चा आ रहा है, लेकिन ये दोनों तो जब देखो तब इमोशनली होते रहते हैं। शर्लिन, हस्बैंड वाइफ के बीच की कोई बात होगी, तुम भी ना। हाँ, बच्चे के आने की खुशी में खुश हो होंगे, या फिर शर्लिन, डोंट यू डेयर। हुआ बेटा, क्या हुआ? बेबी के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं बुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है। वो एक्चुअली पानी में आटा या आटे में पानी ज्यादा हो गया था, तो इसे बुरा लगा तो थोड़ी उदासी हो गई, दैट्स इट। अच्छा, तुम दोनों जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। याद है ना, आज सोनाक्षी की शादी है। सोनाक्षी, तुम भी। सोनाक्षी, तुम यहाँ हो? शादी के मंडप में मुझे अकेले बिठाना है क्या? तुम्हें पता है ना, एक दुल्हन की जरूरत होती है शादी के लिए। हाँ, प्रीता, मैं जाके रेडी होती हूँ। मैं बाद में रोटियां बनानी सीख लूंगी। बाय। अब तुम दोनों भी जल्दी से जाके तैयार हो जाओ और हाथ अच्छे से साफ कर लेना, ओके? चलो शर्लिन। हम सबसे सच छुपाते हैं, बहुत गिल्टी फील होता है।
सच छुपा नहीं रहे, बस थोड़ी देर से बताएंगे। बोल देंगे कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन से डिलीवरी डेट थोड़ी आगे हो गई है, सोल्यूशन भी है। ये जो तुम दोनों की खामोशी है ना, ये वैसी ही खामोशी जैसे तूफान आने से पहले वाली खामोशी होती है। वैसे तूफान तो एक दिन आएगा। भगवान, इन दोनों की जोड़ी कभी भी सलामत मत रखना। जितनी भी बिजलियां आपके आसमान में है ना, सब इन दोनों पे गिरा देना। रीता, डोंट वरी, तुम्हारा केस इम्पॉसिबल नहीं है। आई होप आप दोनों बहुत जल्दी पेरेंट्स बनेंगे।